हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी बच्चे के लिए। जो भी छात्र आईटीआई का फॉर्म भर दिए हैं तो आप लोग का तैयारी जो है स्टार्ट करा दिए हैं इस चैनल पे। तो आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का। ठीक है, तो इसमें जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं आप लोग ज़रूर हमें बता दीजिएगा, जिससे कि हमें पता चल सके जो आप लोग कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। बिहार के 38 जिला में से किस जिला से आप लोग देख पा रहे हैं हमारे वीडियो को। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए ये जो है एक ही एग्ज़ाम के लिए नहीं है, मल्टीपल एग्ज़ाम में काम आ सकता है। ये जो पर्सन बता रहे हैं आप लोग के लिए किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में या एंट्रेंस एग्ज़ाम में काम आ सकता है। ठीक है, तो चलिए ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए और याद रखिएगा। ठीक है, सामान्य ज्ञान विज्ञान, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव्य और गैस तीनों रूप में जो है पाया जाता है? तो तीनों रूप में क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन जो है, अधातु जो है तीनों रूप में पाया जाता है, ठोस, द्रव्य, गैस तीनों रूप में। क्लियर? उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा डैश होता है। तो इसका जो अनुपात होता है 1:8 होता है, यानी कि डी ऑप्शन देख सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो कभी कभी धोवन सोडा का भी सूत्र पूछ लिया जाता है। तो आप लोग जो है 24 के सेट में देखेंगे प्रीवियस ईयर में, तो उसमें पूछा गया था। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 होता है इसमें। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। 18 वाट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 सी आवेश ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा होती है। तो यह जो है मात्रा क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 जूल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। जब कोई वस्तु विद्युतीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो बल जो है यह क्या कहलाता है, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल कहलाता है, यानी कि सी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का, आप देखिए विटामिन डी का भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, कैल्सीफिरॉल। ठीक है, और यहाँ पर सी पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका जो है सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, जैसे लिमसी वगैरह आता है, सेलिन आता है, विटामिन सी टैबलेट अंग्रेजी दवा में आता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? अब देखिए यहाँ पर इकाई पूछा गया है, तो ऐसा मात्रक भी पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऊर्जा का 1 किलोवाट है घंटा। ठीक है, इकाई है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह जो है वस्तु के विस्थापन द्वारा जो है किया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी और सी, ठीक है, बी और सी दोनों होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए वस्तु का कार्यान्वित बल द्वारा, यानी कि बी और सी दोनों सही है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। साबुन में क्या पाया जाता है? तो साबुन में जो है क्या पाया जाता है, आप लोग यूज करते हैं लेकिन आज तक नहीं जानते होंगे, तो याद रखिएगा साबुन में जो है क्या पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का उच्च अनुभार वाले कार्बनिक जो है वैसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण। क्लियर? उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया था फ्यूज तार का गलनांक डैश है।
तो फ्यूज तार का देखिए, अगर 10th में आप लोग सही से पढ़े होंगे तो ये सब पर्सन आप लोग के लिए आसान होगा। 10th अगर सही से नहीं पढ़े होंगे, याद नहीं रखे होंगे सवाल, तो ये आपको रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कम होता है। फ्यूज तार का जो है गलनांक कम होता है। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लेटिन से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 61 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का आयरन का, यानी कि सी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन जो है हवा में मुक्त होती है, यानी कि स्वतंत्र होती है। तो ये जो है प्रकाश संश्लेषण, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। सामान्य तौर पर विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता होती है, तो इसकी संयोजकता क्या होती है? तो सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जब तक किसी पिंड का जो है असंतुलित बल लागू किया जाता है, तब इसकी जो है डैश में नियंत्रण परिवर्तन होता रहता है, यानी कि निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी का बी, चाल परिवर्तन होते रहता है। ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, आधुनिक आवर्त श्रेणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष जो है पूर्ण होता है? तो कौन से तत्वों का जो है बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो 18वें का जो है पूर्ण होता है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए, गलेना किसका जो है अयस्क होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, सल्फाइड अयस्क राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए, विद्युत सेल किसका स्रोत है? तो विद्युत सेल जो है किसका स्रोत है? तो ये जो है विद्युत धारा का स्रोत है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए, अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन क्या हो जाएगा? अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन 1 से कम होता है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, तो यह जो है किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान पर, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है नहीं करता है, ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दाब पर नहीं करेगा, ये ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। किसी विद्युत पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है? तो भार के रूप में जाना जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, एल्यूमिनियम जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो किस माध्यम में जो है ध्वनि की गति जो है सबसे ज़्यादा होता है? तो ठोस माध्यम में जो है ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर। पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान ये जो है अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 6 गुने 10 पावर 24 kg। ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। +4D क्षमता लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, +0.25 m, ठीक है, मीटर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। किस रंग में परिकिरण सबसे अधिक होता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो बैगनी रंग में जो है सर्वाधिक होता है। उसके बाद चलिए, सदिश राशि है, तो देखिए सदिश राशि अदिश राशि भी पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इस तरीके के प्रश्न को।
तो ये जो है बल इसका राइट आंसर हो जाएगा, सदिश राशि बल है। ठीक है, और जो भी बचा यहाँ पर जो है यह अदिश राशि है। ठीक है, चाल, कार्य, ये सब अदिश राशि है। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 1a बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर पूछा गया 79 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, 10 पावर माइनस 10m। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध दर्शाता है। तो ये जो है किसको दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर देख सकते हैं F बराबर R/2। ठीक है, R/2। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, धातु के किस गुण के कारण उसके जो है पत्थर बनने में आसानी होती है। तो पाथर बनने में आसानी होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधात्व धरणीयता। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का जो है पीएच मान 7 से कम होता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको पहले ही बताया पीएच मान से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहता है, तो यहाँ पर देखिए आ गया। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, एक व्यक्ति 2s में 1000 जूल का काम करता है, उसकी क्षमता डैश थी। तो उसकी जो है क्षमता यहाँ पर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 वाट। ठीक है, 500 वाट राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, एक व्यक्ति 20 kg के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य होगा, यानी कि G बराबर 10। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा 400 जूल। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो पूछा गया था, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो यह बल जो है क्या कहलाता है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसका। तो इसका जो है ऑप्शन देख सकते हैं इस प्रकार से, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का नाभिकीय बल, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, लेंस बनने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है, आप लोग जानते होंगे और देखे भी होंगे। तो मिट्टी का जो उपयोग नहीं होता है, ठीक है, प्लास्टिक का उपयोग होता है, कांच का, पानी का, सबका उपयोग होता है, लेकिन मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का डैश होता है। तो चंद्रमा पर क्या हो जाता है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन 1/6। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को जो है व्याख्यायित करता है। तो इसका जो है कथन बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 88 का जो है राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, जड़त्व का नियम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कांस्टेंट डैश धातुओं के जो है मिश्रित करके बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का CuNi। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर पूछा गया है, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है। तो ये जो है किससे संबंध रखता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ब्लॉक से संबंध रखता है। उसके बाद चलिए, कार्य करने की दर डैश कहलाती है। तो कार्य करने की दर जो है क्या कहलाती है, तो शक्ति कहलाती है, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाले लहरें डैश होती है। तो डैश होती है, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अनुदैर्ध्य होता है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर देख सकते हैं कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लाए लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण डैश होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, ऑक्सीजन सापेक्ष जो है क्लोरीन की संयोजकता है। तो यहाँ पर जो है संयोजकता बताना है क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 7 है। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप में जो है संचालित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेरेन्काइमा राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, हमारे आँख की दूरी बिंदु होती है। तो हमारे आँख की जो है दूरी बिंदु क्या है, तो इसका राइट आंसर, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ठीक है, तो अनंत है। ठीक है, हमारे आँख की दूरी बिंदु जो है अनंत है। यहाँ पर 96 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए, 1 हर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो 1 हर्स पावर जो है 746 वाट के बराबर होता है। क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो पूछा गया था, भार का मात्रक क्या होता है। तो भार का मात्रक देखिए हम पहले भी कहे थे और अभी भी 2% इस तरीके के देख गए इस 50 क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 98 का जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष डैश का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है डैश का मात्रक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन दूरी का। ठीक है, 3 क्वेश्चन उस तरीके के दिख गए। उसके बाद देखिए, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा आज के वीडियो में जो है साइंस का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं देखें तो ज़रूर से नवीन जी के जीएस चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा, अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, अब जो है कोशिश करेंगे आप लोग को मॉडल सेट जो है अपलोड करने का। ठीक है, साइंस और जो है आपको सामान्य विज्ञान का और सामान्य ज्ञान का दोनों, यानी कि जीके जीएस दोनों अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, देखा कीजिए वीडियो को पूरा, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है और बस इसके लिए आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, कोई भी चीज़ आपका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, और नॉलेज बढ़ेगा, आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे और आपके लिए अच्छा ट्रेड मिलेगा। बस हमारा उद्देश्य है आप लोग को जो है अच्छा ट्रेड मिलना और आप लोग का एडमिशन सही तरीके से करा देना। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा जो भी बात बोलते हैं उस पर। और आने वाले दिनों में कोई भी डाउट हो आईटीआई से रिलेटेड तो बेधड़क पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, ज़रूरत आने पर जो है आपको फ़ोन नंबर भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।